अस्सलाम वालेकुम ऑल मेरी फैमिली, जितनी भी मेरी स्पिरिचुअल फैमिली है। मुझे बहुत सारे आप लोगों के जो है वो मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि मैं रीडिंग्स भी नहीं ला पा रही और मैं जो है वो पर्सनली भी आप लोगों को डील नहीं कर पा रही थी। कुछ पर्सनल रीडिंग्स मैंने की थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं दे पाई हूँ, ना ही मैं मैसेजेस का ज़्यादा रिप्लाई कर पा रही थी, तो उसके लिए बहुत सॉरी। क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और वहाँ पे जो है वो सिग्नल्स का काफ़ी इशू था, जिस वजह से मैं आप लोगों से डील नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए टाइम निकाल कर जो है वो ये रीडिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर जो है वो वेट कर रहे थे। तो रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट 7 डेज़ की जो है वो आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज़ जो है वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, या नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए जो है क्या क्या आपके लिए गाइडेंस क्या है, किस चीज़ का आपको सपोर्ट मिल सकता है, रुकावटें क्या हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि आपको एंड तक जो है वो बने रहना होगा। एंड तक आप ये रीडिंग देखें ताकि आपको गाइडेंस मिले नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। और हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि अगले 7 डेज़ का जो है वो ओवरऑल जो है वो मूड और एनर्जी जो है वो आपकी कैसे रहने वाली है। ठीक है, 7 डेज़ के लिए अच्छा, ये जो है ये आपकी टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी जो है ये आप देखेंगे उसके नेक्स्ट 7 डेज़ तक जो है ये आपको गाइड करेगी कि आपको नेक्स्ट 7 डेज़ आपके जो है वो कैसे रह सकते हैं, आपके लिए उसके लिए क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या एहतियातें हैं, क्या जो है वो आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ठीक है, तो शफलिंग मैंने आपकी स्टार्ट कर दी है। देखते हैं कि आपकी सबसे पहले जो है हम चेक करते हैं कि आपके इस 7 डेज़ के लिए आपकी एनर्जी या आपकी थीम जो है। ठीक है, शफलिंग जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 डेज़ का जो ओवरऑल मूड या एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप बहुत अच्छी आपकी रीडिंग आए। तो अल्लाह पाक डिवाइन मुझे गाइड करे कि 7 डेज़ का जो है ओवरऑल मूड या एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है मेरे व्यूवर्स की। आगे की जो नेक्स्ट 7 डेज़ है इसका ओवरऑल मूड या एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है। ओवरऑल मूड या एनर्जी 7 डेज़ की जो है वो कैसे रहने। सब आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लें ताकि आप लोग रिलैक्स हो जाएं और आप लोग की एनर्जी में यहाँ से पिक कर पाऊँ और बहुत अच्छी जो है वो आप लोग के लिए रीडिंग आए। अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि मेरे व्यूवर्स की नेक्स्ट 7 डेज़ की ओवरऑल एनर्जी या मूड कैसे रहने वाला है। हमारे पास जो है वो 4 कार्ड्स आ गए हैं आपके ओवरऑल एनर्जी या मूड के लिए। ठीक है, पहला कार्ड जो है आपका आया वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सेकंड कार्ड आपका स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये पहले भी पॉपअप हुआ था। और फिर आपका क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और उसके बाद आपका 8 ऑफ हैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है जब मुझे इंट्यूट हुआ था कि ये रीडिंग मुझे करनी चाहिए, तो उस टाइम पर जो है ये पहला कार्ड 8 ऑफ हैंड्स का, जैसे ही मैंने डेक उठाया था और कैमरा उठाया था तो उस टाइम पे आपका ये 8 ऑफ हैंड्स का कार्ड उसी टाइम आ गया था। ठीक है, तो एनर्जी तो मुझे आप लोगों की समझ आ गई है कि आप लोग किस एनर्जी में हैं, लेकिन एक बार जो है वो हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब मैं कार्ड्स मुझे ये बताएं कि किस चैलेंज या रुकावट का सामना हो सकता है मेरे व्यूवर्स को इस 7 डेज़ में, किस चैलेंज या किस रुकावट का सामना होना पड़ सकता है। तो 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं, आपको विजिबल हैं। ये जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, और जो सेकंड कार्ड आया है हमारे पास वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। दोनों कार्ड जो हैं वो आपके पेंटिकल्स के कार्ड हैं। किस चीज़ से नेक्स्ट 7 डेज़ में मेरे व्यूवर्स को जो है वो सपोर्ट मिलेगा, कौन सा जज्बा, कौन से लोग जो हैं वो मेरे व्यूवर्स का साथ देने वाले हैं। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मेरे व्यूवर्स को नेक्स्ट 7 डेज़ में जो है वो सपोर्ट मिलने वाला है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन से लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स को नेक्स्ट 7 डेज़ में जो है वो सपोर्ट करने वाले हैं।
प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि ऐसे कौन से लोग या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे व्यूवर्स को सपोर्ट करने वाली है। तो आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। इसके लिए एक क्लैरिफायर मैं लाजमी निकालूंगी कि आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि उसकी सपोर्ट में क्या चीज़ या क्या लोग हैं, उसके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं आप लोग के लिए। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि मेरे व्यूवर्स के लिए सपोर्ट के लिए कौन सी चीज़ें या लोग हैं, उसके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, तो ये इसका क्लैरिफायर है जो कि एस ऑफ वैंड्स का कार्ड एज ए क्लैरिफायर आया है। ठीक हो गया। उसके बाद हम ये जानते हैं कि क्या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट या सरप्राइज़ हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि क्या मेरे व्यूवर्स के लिए कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट या कोई सरप्राइज़ हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये आपके लिए तीनों कार्ड जो वो रिवर्स में आए हैं। ये है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और ये कार्ड जो है आपके लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, और तीनों कार्ड्स जो हैं वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इन 2 कार्ड्स को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि आप लोग को सही से नज़र आए। इसके क्लैरिफाई के साथ हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं और ये हमारे पास आ गए ये वाले कार्ड्स। ठीक है, तो अब लास्ट चीज़ मैं आपके लिए जो जानना चाह रही हूँ वो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके लिए जो है वो क्या एडवाइस क्या है 7 डेज़ के लिए, या कौन सा रास्ता जो है वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे गाइड करे कि मेरे व्यूवर्स के लिए इस 7 डेज़ के लिए क्या एडवाइस है या क्या रास्ता जो है वो उनके लिए बेहतर रह सकता है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है या उनके लिए क्या रास्ता जो है वो बेहतर है उनके हक़ में। प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है या फिर उनके लिए कौन सा रास्ता जो है वो बेहतर हो सकता है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए जो है वो क्या एडवाइस है या कौन सा रास्ता उनके लिए बेहतर रह सकता है। तो आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कार्ड जो है वो हमने सारे निकाल लिए हैं। हम रीडिंग कर रहे थे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। तो आज की रीडिंग जो है वो उन सब लोगों के लिए होने वाली है जो ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ जो है वो उनके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। कोई नया मूड, नया फ़ैसला, दिलो दिमाग के बीच क्या जंग होने वाली है या कोई भी ऐसी चीज़ जो नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए लेकर आ रहा है। तो उसके लिए हमने ये सारे कार्ड जो है वो ऑलरेडी निकाल लिए थे। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हम जानना चाह रहे थे कि हमारी एनर्जी जो है वो इस 7 डेज़ की जो है वो क्या एनर्जी या क्या मूड है या क्या थीम है हमारे पास। तो वो मुझे जो दिखाई दे रहा है ये वीक जो है वो आपके लिए पेशेंस और इमोशनल डेप्थ और तेज़ी का मिक्सचर होने वाला है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये कार्ड जो आपका है, ठीक है, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ये बताता है कि आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हो। ठीक है, आप इंतज़ार करें किसी चीज़ का, शायद किसी रिश्ते का, किसी जवाब का, किसी के रिएक्शन का या अपने काम के रिज़ल्ट का। हो सकता है आपने कोई ऐसा काम किया हो कि जिसका फाइनली कोई रिज़ल्ट आना हो, कोई ऐसा इंटरव्यू, कोई टेस्ट दिया हो, कहीं पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो जिसका कोई रिज़ल्ट आना हो। तो ये कार्ड आपके उस इंतज़ार को दिखाता है कि ये आप इंतज़ार में हैं। हो सकता है आपने किसी रिश्ते में किसी इंसान के साथ बहुत इन्वेस्ट किया हो किसी रिलेशन में और आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो कि वो बंदा जो है वो आगे से आपको क्या रिस्पॉन्स देता है। तो ये किसी किस्म का भी कोई इंतज़ार हो सकता है जो यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है। ठीक है, तो ये किसी किस्म का भी कोई रिज़ल्ट, कोई जवाब, कोई रिएक्शन जो है ये वो शो कर रहा है। तो ये कार्ड जो है ये अर्दी एनर्जी है। ठीक है, जो बताता है कि सब कुछ जो है वो टाइम लेगा। मतलब कोई जल्दी की कोई एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो फल तो उसका ज़रूर मिलेगा। ठीक है, किसी भी टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, किसी रिश्ते के लिए अगर आपने मेहनत की हुई है तो यही दिख रहा है कि उसका फल तो जो है वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। फिर ये कार्ड जो है आपका स्ट्रेंथ का कार्ड, ये मैंने आपको बताया था कि शफलिंग के दौरान भी और इससे पहले जब मुझे रीडिंग इंट्यूट हुई थी तो ये 3 कार्ड्स आए थे। तो ये आपका जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आपको अपने अंदर की हिम्मत जो है वो एक्टिवेट करनी है।
ठीक है। ये कार्ड जो है वो फायरी एनर्जी का कार्ड है, मतलब आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, लेकिन साथ ही अपने पैशन को भी ज़्यादा रखना होगा आपको। ठीक है, आपने अपने पैशन को जो है वो लेकर आना है अपनी चीज़ों में। जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस रिलेशन में है, जो भी है, उसमें पैशन का होना ज़रूरी है। पैशन आपका ज़िंदा रहना चाहिए। ठीक है, ये कार्ड ये दिखा रहा है। फिर जो आपका ये कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो क्या बताता है, इसका क्या मतलब है कि आपका दिल जो है वो बहुत कुछ महसूस करेगा इस टाइम पीरियड के दौरान। मतलब जो आपका कह ले कि आपका ये 7 डेज़ का जो टाइम है, आपका दिल जो है वो बहुत कुछ महसूस करेगा इस कार्ड से। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, मतलब हो सकता है कि आप सेंसिटिव रहें। सेंसिटिव बंदा क्या करता है, हर चीज़ को फील करता है। किसी ने बुरा किया, किसी ने अच्छा किया, किसी ने कोई नाराज़गी वाली बात होगी, तो आप इस तरह से सेंसिटिव जो है वो रहने वाले, मुझे जो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो आपको क्लैरिटी जो है वो मिल सकती है। फिर ये वाला जो आपका कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये भी पहले जो है वो आया था। इवन रीडिंग से पहले सबसे पहला कार्ड आने वाला यही था। जब मैंने डेक उठाया था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये अचानक से ये कार्ड जो है वो सामने आया था, रिवील हुआ था, गिर गया था। तो ये कार्ड पहले भी आया था। तो ये बताता है कि इस वीक के एंड तक कुछ तेज़ी से बदलने वाला है। शायद कोई मैसेज, ट्रैवल या कोई ऐसा डिसीजन जिससे सब कुछ जो है वो शिफ्ट कर देगा। तो ये उस शिफ्ट को दिखा रहा है कि इस वीक के एंड तक, स्टार्ट में तो मुझे इस तरह से नहीं नज़र आ रहा। हो सकता है कि इस वीक के एंड तक या नेक्स्ट कुछ दिनों में कुछ चीज़ें जो है वो तेज़ी से शिफ्ट होने वाली हैं, तेज़ी से जो है वो बदलने वाली हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है वो वाटर, फायर और अर्थ का जो है वो एक कम्बिनेशन, वो मिक्सचर जो आपको मैंने शुरू से भी बताया था कि इमोशनल डेप्थ का और पेशेंस का जो है वो यहाँ पे, और एक तेज़ी वाला वीक, इसका जो है वो पूरा मिक्सचर यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। मतलब जो हम कम्बिनेशन देखें वाटर, फायर और अर्थ का, जो अभी मैं मिक्सचर बता रही थी, मतलब ये कम्बिनेशन क्या बताता है, जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये मिक्सचर है। ये वाटर का मतलब क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, फायर स्ट्रेंथ, और 8 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है, और अर्थ जो है वो पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये कम्बिनेशन जो है वो बताता है कि वीक का मूड बैलेंस्ड होगा। मतलब आपको पेशेंस रखना होगा, अपने इमोशंस को समझना होगा, और जब वक्त आए तो तेज़ी से एक्शन लेना होगा। ठीक है, टाइमिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि हर चीज़ का वक्त फिक्स है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो रिज़ल्ट ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप समझकर सही वक्त पर एक्शन लेंगे तो ये वीक जो है वो प्रोडक्टिव हो सकता है। ठीक है, ये आपके ये कार्ड जो हैं वो दिखा रहे हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन हम पूछना चाह रहे थे कि कोई चैलेंज या रुकावट आ सकती है इस वीक में। ठीक है, चैलेंज या रुकावट की हमने बात की थी। तो यहाँ पे चैलेंज मुझे दिख रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल चैलेंज है, इमोशनल चैलेंज जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये वाला कार्ड जो है वो आपका बताता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आपको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब फैमिली, पैसा, रिश्ते, करियर वगैरह, आपको लगता है कि वो सब कुछ जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये प्रेशर आपको जो है वो स्ट्रेस दे रहा है। ये परफेक्शन जो है ना, कि आपको लगता है कि आपके काम में, आपके रिश्तों में, आपकी फैमिली में हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तो ये चीज़ आपको प्रेशर और स्ट्रेस दे के रखे हुए हैं। ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो क्या बताता है कि आप सबका ख्याल जो है वो रख रहे हैं, घर वालों का, पार्टनर का, दोस्तों का, लेकिन आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है कि आप सबका ख्याल रख रहे हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो है वो, आपकी नेचर जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, आप सबका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इग्नोर करें, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर। शायद आपको लगता है कि सब कुछ जो है वो परफेक्ट नहीं हो रहा, तो उस चीज़ के लिए आप जो है वो टेंशन ले रहे हैं, ख़ुद को स्ट्रेस दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अच्छा, ये दोनों कार्ड जो है हमारे पास आए थे, दोनों कार्ड जो है वो पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो ये अर्दी एनर्जी जो है वो शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि चैलेंज जो है वो रियल लाइफ का है। ठीक है, जो पहले ही मैंने आपको बताया कि इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल चैलेंज होगा। तो वो क्या मतलब हो सकता है इस बात का कि घर के खर्चे जो है वो आपको संभालने पड़ने हो सकते हैं। हो सकता है कि एकदम से आपके ऊपर जो है वो ख़र्चों का या कोई ऐसा काम आ जाए जिसमें आपका फाइनेंस जो है वो इन्वॉल्व हो और आपको उसके लिए जो है वो कुछ एफ़र्ट करनी पड़े। ठीक है,
हो सकता है कि फैमिली एक्सपेक्टेशंस को जो है वो पूरा आपको करना पड़े, कि फैमिली में कोई ऐसा इवेंट आ गया, फैमिली की कोई ऐसी ज़रूरत आ गई कि जिसको आपको पूरा करना पड़ रहा है, जिसका प्रेशर आपके ऊपर आ गया। ऐसा कोई चैलेंज हो सकता है। करियर में आपके काम में कोई ऐसा चैलेंज आ गया कि जिसके लिए आपको इतनी अनथक मेहनत करनी पड़े, उस काम के लिए आपको इतना काम करना पड़े कि वो आपको प्रेशर दे, आपको स्ट्रेस दे, अपने करियर या पर्सनल लाइफ को आपको बैलेंस बनाना हो, किसी रिश्ते में स्टेबिलिटी जो है वो लाना हो, गाइडेंस। मतलब ये है आपके लिए यहाँ पर कि आप अपने आप को भी प्रायोरिटी दें, ठीक है, अपने आप को भी प्रायोरिटी दें, सेल्फ केयर करें अपने लिए आप वक्त निकालें। जो चीज़ आपको खुशी दे रही है आप उसे इग्नोर मत करें, ठीक है। यहाँ पे जो पहले भी मैंने आपको बताया कि यह कार्ड क्या शो कर रहा है कि आप सबकी केयर में लगे हुए हैं, आप सबका ख्याल रख रहे हैं, सबको नर्चर कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, रिश्तों में, फैमिली में, हर जगह पे। लेकिन आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपने अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। अपने आप को आप इग्नोर ना करें, ठीक है, अपने आप को अपने इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने ये कार्ड निकाला था। ये कार्ड जो है अकेला कार्ड आया था और इसके लिए मैंने क्लैरिफायर निकाला था। ये कार्ड किस चीज़ का था हमारा, ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड था और इसके लिए क्लैरिफायर जो मैंने निकाला था वो एस ऑफ वैंड्स का कार्ड था, ठीक है। ये कार्ड हमने क्यों निकाला था और हमने क्या पूछा था कार्ड से कि मेरे व्यूवर्स को जो है वो किस चीज़ का या कौन से लोगों का किस चीज़ का मतलब जो है वो इस वीक में कोई सपोर्ट जो है वो रहने वाला है, सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है। तो सपोर्ट तो मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट तो दिख रहा है यहाँ पे इस कार्ड से कि सपोर्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन तब जब आप अपने कंफर्ट जोन से जो है वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो क्या बताता है कि आप जो है वो बोर्ड से हैं, मतलब बोर जैसे इंसान होता है ना, बोर्ड से जो है वो आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, या किसी ऑफ़र जो है वो आपके पास आ रही है लेकिन आप किसी ऑफ़र को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये देखिए यहाँ पे 3 कप्स इसके पास पड़े हुए हैं, ये 4th कप इसके पास, जो मैं ऑफ़र की आपको बात करी हूँ कि शायद कोई ऑफ़र आपके पास आ रही है, आप उसे इग्नोर करें। और ये देखिए किस तरह से बंदा जो है वो बैठा हुआ है, बस ये अपने कप्स को लेकर उसी के बारे में सोच रहा है, उसी में या तो सेटिस्फाइड बैठा हुआ है या परेशान है, जो भी है, बस ये इन्हीं 3 कप्स को लेके बैठा हुआ है। इसका ध्यान ही नहीं है कि ये चौथा कप जो है वो इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आप मुझे इस कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र जो है वो आ रही है, कोई ऑफ़र तो है लेकिन आप जो है वो उस ऑफ़र को इग्नोर कर रहे हैं। शायद मतलब मैं कह सकती हूँ कि शायद आपको ये लग रहा है कि सब कुछ जो है वो सेम ही चल रहा है, ठीक है, कोई नया आइडिया, नया रिश्ता, नया रास्ता, नई अपॉर्चुनिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ सेम ही है। तो शायद इसीलिए जो है वो आप इस ऑफ़र को इग्नोर करें। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसका आना जाना जो है वो लगा रहता है, तो हो सकता है ये ऑफ़र उसी इंसान की तरफ से हो, या कोई ऐसा पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अब आपको लग रहा है कि मतलब बहुत अरसे से जो है वो सेम चीज़ें जो है वो चल रही हैं, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है कि आप ये चीज़ जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो भी बंदा है ये आपको सपोर्ट तो देने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ में है, आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जो है वो इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पास्ट में बहुत इसका आना जाना जो है वो लगा रहा है और ये पैटर्न्स इतने रिपीट हुए हैं कि अब आप इससे थक के जो है वो आपने ख़ुद को साइड पे कर लिया, आप इमोशनली जो है वो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट जो है वो किसी अनएक्सपेक्टेड इंसान से भी मिल सकता है, हो सकता है, या वही जो मैंने पहले बताया कि कोई ऐसा इंसान जिसका इन एंड आउट लगा रहता है आपकी लाइफ में, या आपके अंदर से निकल सकता है ये सपोर्ट, ठीक है। हो सकता है कि आपका अपना कोई पैशन जो है वो दोबारा इग्नीट हो जाए, दोबारा जाग जाए आपका कोई पैशन, तो ये वो चीज़ भी जो है यहाँ से इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, कंफर्ट जोन से जो बाहर निकलने की मैंने आपको बात की थी, तो आपको कंफर्ट जोन से तो है बाहर निकलना है, ठीक है। नए लोगों से मिलें, नए आइडियाज़ पर काम करें और अपने दिल की सुनें। शायद आपको सपोर्ट मिले, हो सकता है कोई फ्रेंड हो, आपका मेंटोर हो, या ख़ुद अपने अंदर से आपका कोई पैशन ऐसा जो है वो जाग रहा हो। तो जब आप अपने जज्बात को एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या चाहता है, किस तरफ आपको जाना है, तो तब आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपके लिए इन ऑफ़र पे काम करना, इसको एक्सेप्ट करना, निगलेक्ट करना, वो चीज़ें भी आपके लिए आसान हो जाएंगी जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और तो यहाँ पर यही है कि कोई नई रोशनी तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके जज्बात में, क्योंकि वाटर प्लस फायर की जो है वो एनर्जी है यहाँ पे जो दिखाई दे रही है। तो कोई नई जज्बात में कोई रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन आपको सपोर्ट जो मिलेगा वो तभी मिलेगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा अनएक्सपेक्टेड इवेंट या सरप्राइज़ के बारे में हम जानना चाह रहे थे। तो ये वीक जो है वो कुछ सामने ला सकता है, ठीक है।
यहाँ पे ये जो कार्ड्स हमारे पास आए थे, आपके पास तीन हमारे कार्ड्स आए थे और तीनों के तीनों आप लोग के लिए रिवर्स में आए थे। ठीक है, तो ये वीक यही दिखा रहा है मुझे, तो ये कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि कुछ तो सामने ला सकता है ये वीक। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स की अगर मैं बात करूँ रिवर्स में, तो ये बताता है कि आपको रेस्ट चाहिए लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा, तो मेंटल एग्जॉशन हो सकता है आपको। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बताता है कि कोई अथॉरिटी फिगर जैसे आपका बॉस, फादर, कोई फाइनेंशियल पार्टनर अनस्टेबल बिहेव कर सकता है। ठीक है, शायद पैसा या पावर का मिसयूज़ हो सकता है। तो ये चीज़, ये कार्ड जो है वो शो कर रहा है। फिर 7 ऑफ कप्स को अगर मैं देखूँ रिवर्स में, तो ये कार्ड बताता है कि कोई इल्यूजन आपका टूटने वाला है। जो चीज़ आप समझ रहे थे वो वैसी नहीं निकलेगी। हो सकता है किसी की कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ आपके सामने आ जाए, तो ये चीज़ उन चीज़ों को दिखा रहा है। ठीक है, ये कार्ड जो है वो कह रहे हैं कि रियलिटी चेक होने वाला है। शायद आपको किसी रिश्ते, किसी डील, किसी फैसले का असली रूप जो है वो समझ आएगा। ठीक है, और ये पेनफुल भी हो सकता है लेकिन ये आपको क्लैरिटी देगा। ठीक है, तो एडवाइस आपके लिए यही है कि आपने इमोशनली जो है वो स्ट्रांग रहना है और सच का सामना करना है। ठीक है, तो मैं आपको यही जो है वो गाइडेंस दूंगी कि आपने इमोशनली स्ट्रांग रहना है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई सच, कोई रियलिटी चेक, कोई ऐसा सच किसी का सामने आता है, किसी का असली रूप सामने आता है, किसी रिश्ते का, डील का, किसी भी चीज़ का, तो आपने अपने आप को इमोशनली जो है वो स्ट्रांग रखना है, टूटना नहीं है। ठीक है, ये रिवर्सल कार्ड जो है वो बताते हैं कि जो चीज़ें आप समझ रहे हो कि ये चीज़ ऐसे थी, ऐसे नहीं थी, तो वो वैसे ही नहीं है। कोई तो सच जो है वो सामने आएगा जो इमोशनली शेक कर सकता है आपको, तो लेकिन वही आपको क्लैरिटी देगा। तो इस वजह से आपने टूटना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ख़ुद को इमोशनली स्ट्रांग रखना है। ठीक है, तो ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। अब पहले से ही आप ख़ुद को जो है वो कहते हैं ना, माइंड को ट्रेन कर लेना। ये गाइडेंस इसीलिए आपके लिए मिल रही है कि अगर आपको कोई ऐसा सच, कोई असली रूप किसी का सामने आता भी है, तो आप जो है वो अपने आप को क्लियर रखें, आप परेशान ना हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। आपने परेशान नहीं होना है, अपने आप को संभाल के रखना है। तो अभी से आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें किसी ऐसे सच के लिए। वो किसी तरफ से भी हो सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है, आपको शेक भी कर सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना है, स्ट्रांग रहना है। ठीक है, फिर हमारे पास एट द एंड जो है वो एडवाइस का कार्ड आया था। वो हमारे पास ये है, एडवाइस का कार्ड जो है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड बताता है कि आपके लिए एक नई बुनियाद जो है वो बनने वाली है। ठीक है, नई बुनियाद का ये कार्ड है, ये नई बुनियाद को दिखा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि कोई नया मौका, नई शुरुआत, नई स्टेबिलिटी, शायद कोई नई जॉब, नया रिश्ता, कोई न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस कार्ड की हम लोग बात कर रहे थे, सॉरी दरमियान में कॉल आ गई थी तो वीडियो जो है वो बंद हो गई थी। इस कार्ड की हम लोग बात कर रहे थे, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो कि हमने एडवाइस के लिए निकाला था कि बेस्ट वे फॉरवर्ड जो है वो आपका क्या हो सकता है। तो ये कार्ड बताता है कि आपके लिए एक नई बुनियाद जो है वो बनने वाली है, कोई नया ग्राउंड जो है वो सेट होने वाला है। इस कार्ड का मतलब है, एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि कोई नया मौका, कोई न्यू शुरुआत, नई स्टेबिलिटी, शायद कोई न्यू जॉब, कोई न्यू शायद कोई न्यू जॉब, कोई न्यू रिश्ता, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया रास्ता, कोई मौका जो है वो वैल्यूएबल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, लेकिन आपको उसे पकड़ना होगा, आपने जाने नहीं देना। अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है, कोई रिलेशनशिप है, कोई नए प्रोजेक्ट की ऑफ़र आ रही है, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई स्टेबिलिटी की ऑफ़र है, तो मुझे लगता है कि आपको उसको पकड़ना चाहिए, आपको उसे जाने नहीं देना चाहिए। अगर कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई सपोर्ट आपकी लाइफ में आ रही है, डोंट लेट देम गो, आपने उन्हें जाने नहीं देना है। ठीक है, आप सीड लगाएं, मतलब नए आइडियाज़ पर जो है वो आपने काम करना है। आप सीड लगाएं मीन्स न्यू आइडियाज़ पर जो है वो काम शुरू करें, सब्र रखें, रिज़ल्ट जो है वो टाइम लेगा, मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, आपने पेशेंस से काम लेना है, ये वीक जो है वो पेशेंस का है, रिज़ल्ट जो है वो टाइम लेगा। आप अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि ये मौका जो आपके पास आने वाला है, किसी भी नई चीज़ का, किसी नई शुरुआत का, ये मौका आपके लिए ही बना है।
तो आपने इसको ग्रैस्प करना है, ठीक है। ये मौका आपने जाने नहीं देना है, ठीक है। तो ये थी हमारी नेक्स्ट 7 डेज़ की जो है वो रीडिंग थी। आपको मैंने अच्छी तरह से कोशिश की कि मैं जो है आपको कंप्लीट गाइडेंस दे सकूं, आपको आप रेड फ्लैग्स बता सकूं, हम देख सके कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि नेक्स्ट 7 डेज़ के सारे राज आपको बता सकूं। पेशेंस, पैशन और क्लैरिटी का सफ़र है ये आपका, ठीक है। आपको मौका मिलेगा, चैलेंज भी होगा, लेकिन अगर आप अपने दिल की सुनेंगे, नए रास्तों को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये वीक आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अपने आप को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ जो मैं आपको बता रही थी, आपने अपने आप को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो वो ज़िंदगी जिसमें इज़्ज़त हो, सुकून हो और असली खुशी हो। तो आपने किसी ऐसी चीज़ की तरफ भी नहीं जाना है। ये जो आप कर रहे हैं, ख़ुद को भी प्रायोरिटी दें। आपने सिर्फ लोगों को प्रायोरिटी देने का ठेका नहीं उठाया हुआ, या लोगों को ही हमेशा सर्व करना है। इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप लोगों की किए जा रहे हैं, तो हमेशा आपने वो काम नहीं करना है। ख़ुद पर तवज्जो दें, ख़ुद को प्रायोरिटी दें, ठीक है। और कोई भी नया ऐसा मौका मिलता है, कोई अच्छी चीज़ आपके सामने आती है, कोई नई चीज़ आपके सामने आती है, नई आइडियाज़ पे काम करें, उसको आपने ग्रैस्प करके रखना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि आपको इसे गाइडेंस मिली है, इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको जो है वो इसकी ज़रूरत है, या जिनके लिए काम आ सकती है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे आपके लिए गाइडेंस होगी उन नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, जिस दिन आप ये रीडिंग जो है वो देखेंगे। तो गाइडेंस आपके लिए तभी आती है सामने, क्योंकि ये टाइमलेस होती है जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। तो जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे, या आपका वीक या 7 डेज़ जो है वो ये सारी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे होंगे, तो तभी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। उम्मीद है कि मैं इन सारी चीज़ों के साथ जो है वो इंसाफ कर पाई हूँ, और जो भी अल्लाह पाक की तरफ से गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही थी नेक्स्ट वीक के लिए, वो मैं आपको दे पाई हूँ। और अगर आप लोगों को गाइडेंस मिली है, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को इससे गाइडेंस मिली है। नेक्स्ट वीक में अगर यही सारी चीज़ें होती हैं, तो आपने टूटना नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है, टूटना नहीं है, खड़े रहें। आपके लिए ये वीक जो है बहुत अच्छा है। ख़ुद को बैलेंस रखें, सब्र से काम लें, और आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप लोग इस गाइडेंस पे अमल करके जो है अपने इस वीक को बहुत अच्छा बनाएंगे, परेशान नहीं होंगे। बेस्ट ऑफ लक।